वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। हमने जो बातें करनी थी अपने महबूब से कर ली, नहीं बयान किया, नहीं बयान किया, नहीं बताया। फिर तो इसलिए हुजूर ने जो पूछ लिया उनका एहसान है कि अगर न पूछते तो हम किस तरह बयान करते। तो फिर आगे बढ़े दूसरे आसमान पे, फिर दूसरे आसमान पर पहुंचे तो फिर वहां हमारी मुलाकात दो खालाजाद भाइयों से हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से और उनके खालाजाद भाई हजरत याहया अलैहिस्सलाम से। फरमाया दोनों जवान हैं और ऐसा लगता है जैसे अभी नहा के निकले हैं। हुजूर ने पूरा होलिया बयान किया, अभी नहा के निकले, उनकी जुल्फों से पानी के कतरे ऐसे टपक रहे थे, वो चांदी के मोतियों की तरह, खड़ा खड़ा नक्शा फरमाया। और दोनों थे वहां पर, बड़े पाकीज़ा सुथरे जवान थे। फिर उनको हमने सलाम किया, उन्होंने भी हमारा इस्तकबाल किया। फिर तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां हमने बहुत खूबसूरत नबी को देखा, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वहां पर की। फिर उसके बाद फरमाया हम चौथे आसमान पर पहुंचे। चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां हमने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को देखा, उनको सलाम किया। फिर उसके बाद कहा हम पांचवें आसमान पर पहुंचे तो हम माफ कीजिएगा, हम चौथे आसमान पर पहुंचे तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, उन्हें सलाम किया। फिर पांचवें पर पहुंचे तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, उन्हें सलाम किया। छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, उनको सलाम किया तो वो रोने लगे, देख कर रोने लगे, कहने लगे ये जवान मेरे बाद आया, क्या मर्तबे पाया, ये जवान मेरे बाद आया, क्या मर्तबे पाया कि इसकी उम्मत सबसे ज्यादा जन्नत में जाएगी, इसके पैरोकार सबसे ज्यादा होंगे। अल्लाह ने इसको क्या शान अता की। ये रोना हसद की वजह से न था, इस वजह से था कि बड़ी मेहनत की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बहुत मेहनत की, लेकिन आपकी कौम बड़ी निकम्मी, बड़ी नालायक कौम, ऐसे ऐसे ताने दिए, नबी को बहुत सताया। लेकिन ये मेरे आका अलैहिस्सलाम, देखो दोनों में फर्क बताऊं, दोनों की कौम में फर्क। मूसा अलैहिस्सलाम चले अपनी उम्मत को लेके, का लड़ना है, लड़ना है, कौम से लड़ना है, दुश्मनों से। कौम ने क्या जवाब दिया बताए, आप लड़ो और आपका रब लड़े, हम तो यहाँ बैठ के तमाशा देखेंगे। ये कौम मूसा है और मेरे नबी के सहाबा, मेरे आका के सहाबा, हुजूर लड़ने नहीं निकले थे, एक काफिला था उसको रोकने निकले थे, लेकिन वो काफिला निकल गया, जंग के हालात बन गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को लेकर मशवरा किया, बताओ क्या मशवरा देते हो। एक सहाबी उठ के खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह मशवरे की क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हमें ले चलें, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा मौजूद रहेगा हम आप पर सब कुछ कुर्बान कर देंगे। हम मूसा की कौम की तरह नहीं कहेंगे कि आप लड़े और आपका रब लड़े, हम बैठकर तमाशा देखेंगे। हुजूर जब तक जान है आपके कदमों पे कुर्बान करते रहेंगे। हजरत मूसा को तो ये याद आती होगी ना, कौम कहां, ये कहती है आप लड़े आपका, यही तो बात है। इसलिए आपसे कहता हूं जब भी मेरे आका के सहाबा का जिक्र करो अजमत के साथ करो, बुजुर्गी के साथ करो, एहतराम के साथ करो, बेअदबी के साथ किसी सहाबी का जिक्र मत किया करो। सारे सहाबा अजीम है, बड़े हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, हम तो बाद में आए हैं, अपनी कोई औकात ही नहीं। लोगों को तो 5 वक्त की नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। आज मैं देख रहा हूं मालेगांव के कुछ छोकरे जो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते अल्लाह रसूल के लिए, वो सहाबा को गालियां दे रहे हैं, सहाबा तो ऐसे थे और वैसे थे, तू 1 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता और तू उन सहाबा को गालियां दे रहा है जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान किया है। इसलिए सहाबा के लिए जबान पे लगाम रखो, कोई भी सहाबी हो वो सहाबी हैं और अहले सुन्नत जिसे सहाबी मानते हैं उनकी शान में कोई बेअदबी ना करो। जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी की शान में बेअदबी करेगा ना उसका फर्ज कबूल होगा ना उसका नफल कबूल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे थे। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से निकले, 7वें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो बैतुल मामूर को टेक लगाए बैठे थे। बैतुल मामूर क्या है, काबे के ऐन ऊपर 7वें आसमान पे, फरिश्तों का किबला है, उसको कहते हैं बैतुल मामूर। उसको क्या कहते हैं, बैतुल मामूर उसको कहते हैं। हाँ, 7वें आसमान पर
अब तेजी से चलना था तो तेजी से चलते हैं। जैसे माह मुहर्रम में कम से कम 5 दिन हम लोग महफिल करते हैं ना, ऐसे मेराज के लिए भी कम से कम 5 दिन महफिल, कम से कम 5 दिन होनी चाहिए। तो एक एक बात हो, पहले आसमान पे क्या हुआ, बड़े मजे हैं, बड़े मनाजिर हैं, दूसरे पे क्या हुआ थे, एक एक बात के लिए तक वक्त चाहिए, लेकिन टाइम भी कम है। हुसूल बरकत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बैतुल मामूर से टेक लगा के बैठे, फरिश्ते आते हैं, जो एक बार जिंदगी में आता है क़यामत तक फिर उसको मौका नहीं मिलेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत है, आका ने उनका हुस्न बताया, बहुत खूबसूरत है। खास बात फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा उनके चेहरे के मुशाबिह है, यानी हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुशाबिह। तो सलाम किया, सलाम करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको मुबारक हो, आप बड़े अजीम शान वाले हैं, मैं चाहता हूं आपकी उम्मत को कुछ तोहफे दूं, मैं चाहता हूं आपकी उम्मत को कुछ तोहफे। अगर वो मौत के वक्त की सख्ती से बचना चाहते हैं, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तोहफा दे रहे उम्मत के लिए, अगर मौत की सख्ती से बचना चाहते हैं उनसे कहना वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। अगर वो रंज गम और टेंशन से बचना चाहते हैं, ये टेंशन में अपनी जुबान में कह रहा हूं समझाने के लिए, रंज गम और टेंशन से, ज़हनी दबाव से, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम की कसरत करें। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से तोहफा है। लाहौल शरीफ को अगर आप लाजिम पकड़ लें, ये लाहौल शरीफ इतना मुबारक अमल है, जो इसको लाजिम पकड़ ले वो कभी गमगीन होगा ही नहीं, टेंशन उस पर जल्दी आएगा ही नहीं, बलाओं से हमेशा महफूज रहेगा। हमेशा 100 बार आदत बनाएं लाहौल शरीफ पढ़ने की। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हम आगे बढ़े तो हम सिदरा पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। वहां पहुंचे तो हुजूर फरमाते हैं सिदरा पर मैं पहुंचा तो देखा कि 2 कुर्सियां हैं, सिदरा पर 2 कुर्सियां हैं। मैंने पूछा जिब्रील यहाँ कौन रहता है? और हुजूर यहाँ मैं रहता हूँ। और जिब्रील तुम्हारे सिवा भी कोई रहता है? नहीं या रसूलल्लाह मैं ही रहता हूँ और कोई नहीं रहता। कहा ये 2 कुर्सियां क्यों है? कहा या रसूलल्लाह जब से मैं पैदा हुआ हूँ 2 ही देखता हूँ, जब से पैदा हुआ 2 ही देखता हूँ। मैंने मेरे अल्लाह से पूछा था अल्लाह रहता मैं अकेला हूँ, ये 2 कुर्सियां क्यों है? तो मेरे अल्लाह ने मुझसे फरमाया जिब्रील मेराज पे महबूब को बुलाएंगे, मेराज पे महबूब को बुलाएंगे तो तेरे घर यानी सिदरा भी लाएंगे और फिर मेरे महबूब को यहाँ बिठाएंगे, गोया के हबीब तेरे भी मेहमान होंगे। यार रसूल कुर्सी आपके लिए। आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो फरमाया कि सिदरा जो है देखने में बज़ाहिर बेरी के दरख्त की तरह एक दरख्त है। बेरी के पत्ते कैसे होते हैं? वैसे बेरी के पत्ते की तरह एक दरख्त है, लेकिन उसके पत्ते ऊंट के कानों की तरह बड़े बड़े और उसके फल मटकी की तरह है और हर पत्ते पर फरिश्ता है और अल्लाह के नूर ने उसको ढांप लिया है, बड़ा खूबसूरत। हालांकि हम इसको नहीं कह सकते कि ये दुनिया के बेरी के पत्ते की तरह, वहां की जो चीजें वो दुनिया की तरह नहीं है, सिर्फ समझने समझाने को है। फिर आका अलैहिस्सलाम सिदरा से जब आगे बढ़ने लगे, बल्कि ये भी हदीस में है सरकार ने जिब्रील से कहा जिब्रील यहीं रुक जाना है या और आगे की तरफ कोई सफर है? तो हुजूर सफर तो आगे भी है। कहा फिर चलो, अब देर क्यों करते हो, चलो। तो अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह मैं नहीं आऊंगा। अरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।